हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। आज की वीडियो क्लास 12th के लिए है, जहां हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस का यूनिट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ था 1932 में, उसमें पास हुआ, उसमें डिसाइड किया गया पास करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके मेन प्रोविजंस क्या थे, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी, इसके सारे प्रोविजंस जिसमें मैं डिस्कस करूंगी। पर इसके दो मेन प्रोविजंस थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना स्टेट्स को और फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म करना। फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब जहाँ एक से ज़्यादा फॉर्म की गवर्नमेंट हो, तो वहाँ तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस भी रहेंगे और इंडियन स्टेट्स भी रहेंगे, प्रिंसली स्टेट्स भी रहेंगे, ऐसा फेडरेशन फॉर्म होगा। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब स्टेट को अपने राइट्स मिलेंगे, स्टेट की गवर्नमेंट को अपने राइट्स मिलेंगे कुछ चीज़ों पर रूल्स बनाने के। पर ये एक्ट प्रिंसेस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अलग अलग रीजन से रिजेक्ट किया, बट इसका जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का फीचर जो था उसे एक्सेप्ट किया गया, जिसके बाद हुए इलेक्शन ऑफ 1937 जिसमें पार्टिसिपेट किया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। और इस एक्ट में, इस इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो कांग्रेस ने लगभग 18 सीट्स में 20 में से 18 सीट्स जीती। और मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा। अब बात करते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। तो कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और फिर पावर में आई स्टेट्स में। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस की पॉलिसी डिसाइड की इन ऑफिस, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नर अपनी स्पेशल पावर यूज़ करके मिनिस्ट्रीज़ की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की क्या क्या एक्टिविटीज़ रही थी, अगला टॉपिक वो है। तो सबसे पहले कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया, जिसमें थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काकोरी प्रिजनर्स। अब ये काकोरी प्रिजनर्स क्या थे, तो कानपुर में रेवोल्यूशनरीज़ ने एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म किया, जिसको कि फंड करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पर अटैक करेंगे। तो एक काकोरी में, तो इसी के दौरान उन्होंने काकोरी में, जो कि एक विलेज है लखनऊ के पास, वहाँ पर एक ट्रेन को स्टॉप किया और वहाँ से सामान लूटने लगे। तो इसमें वो अरेस्ट हो गए और उन्हें ट्राई किया गया काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। नेक्स्ट जो था, राइट ऑफ फ्री क्रिटिसिज्म ग्रांट किया गया प्रेस को। तो और पॉलिटिकल एग्जाइल्स का रिस्ट्रिक्शन रिमूव किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज के सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक किया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास हुआ, बॉम्बे मिनिस्ट्री ने पास किया 1938 में। और मिल हैंड्स के वेजेस को इंक्रीज किया गया। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का लाइसेंस रिस्ट्रिक्ट किया गया और पेजेंट्स के लिए टेनेंसी लेजिस्लेशन पास किया गया। तो
अब जानते हैं कि वर्कर्स के लिए क्या डेवलपमेंट था। तो वर्कर्स के लिए एक लेबर कमेटी फॉर्म की गई 1937 में, और उन्होंने एक प्रोग्राम दिया जो कि एक्सेप्ट किया गया। तो वहाँ पर लेबर्स के लिए हॉलीडे विथ पे, तो और फिर ये सिक लीव विथ पे, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेस फिक्स करना, और ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया अंडर दिस प्रोग्राम। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वार्धा में 1937 में हुआ था, जिसके बाद से थ्रू आउट कंट्री 7 इयर्स का एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग था, मतलब जो भी आपकी मातृभाषा होगी वो था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग। और भी कई सारे अचीवमेंट्स थे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के, जैसे कि मिनिस्टर्स की सैलरी को रिड्यूस करना, ट्राइबल्स के लिए वेलफेयर स्कीम लाना, जेल रिफॉर्म्स करना, और फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करना। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग 2 नए प्रोविंसेस क्रिएट हुए, सिंध और ओडिशा। ओडिशा 1936 में क्रिएट हुआ था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। बट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने में फेल हो गई, एंड सून दे रिजाइंड इन 1939, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उनका क्लेम था कि वॉइसरॉय ने बिना सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के से कंसल्ट किए इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर दिया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, नेशनल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो आई विल गिव अ वीडियो ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें हम उसके मेन फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।